कुंद कुंद आचार्य ने एक बात कही है, इतनी बढ़िया बात कही है, आप सोचिए। देखिए क्या कहते हैं, अणया राणम वेज्जा वच्चम कुज्जा जहेह जानिच्चा। प्राकृत गाता है, गब्भब्बमेव मादा पिदुच्च जहतहा निरालसया। देखिए क्या कहते हैं, बोले अनगार मुनियों की, आरिका माताओं की, एल्लक शुल्लक की वैयावृत्ति कैसे करना चाहिए? तो कहते हैं ऐसी वैयावृत्ति करिए जैसे कोई माता, जैसे कोई पिता गर्भस्थ बालक की वैयावृत्ति सेवा सुरक्षा करते हैं। गब्भब्बमेव मादा, जैसे माता के गर्भ में कोई शिशु है तो गर्भस्थ बालक की सुरक्षा, उसका ध्यान वो माता कैसी रखती है। कितनी बढ़िया बात बताइए, ये रणसार की गाथा है। और उसमें कुंद कुंद आचार्य जैसे आध्यात्मिक जगत के शिरोमणि, कुंद कुंद देव को क्या माना जाता है, अध्यात्म जगत के शिरोमणि माना जाता है, समयसार के कर्ता। उन्होंने इतनी छोटी सी बात हमारे लिए समझाई, श्रावकों के लिए, कि आप साधुओं की वैयावृत्ति सेवा आहार कैसे कराओ। जैसे कोई माता अपने गर्भस्थ बालक का ध्यान रखती है। गर्भस्थ बालक ही क्यों कहा, 1 महीने का, 2 महीने का, जन्म के बाद वाली पोजीशन क्यों नहीं बताई? क्योंकि जन्म एक बार हो गया तो बहुत बड़ी समस्या से मुक्ति हो गई। सबसे ज्यादा असुरक्षा कहाँ है, गर्भ में। सबसे ज्यादा धोखा कहाँ है, गर्भ में। बाहर आने के बाद तो हम अब उसकी चाहे जैसी देखभाल कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ठंडी गर्मी से बचा सकते हैं, उसको भोजन बराबर करवा सकते हैं। इसलिए महीने, 2 महीने, 4 महीने के बालक की बात नहीं कही। कौन सी बात कही, गर्भस्थ बालक की सुरक्षा, उसकी सेवा, उसका ध्यान। एक माता और पिता भी, भले ही गर्भ धारणा माता करती हैं, किंतु उसके पिता भी उसका ध्यान पूरा पूरा रखते हैं। वैसे ही मुनियों की, आरिकाओं की, त्यागियों की सेवा कैसे करना, ऐसे ही सेवा करना। ये समझ लेना कि ये कोई जैसा कोई गर्भस्थ शिशु हो, इतना ध्यान उनका किसने रखना चाहिए, श्रावकों ने। और आप रखते हो इतना ध्यान? बोले हाँ देख लेंगे, कई लोग हैं उनके पीछे, मैं नहीं हूं तो क्या रह जाएगा महाराज का काम। ऐसा आपने सोचा, ऐसा ही दूसरे ने सोचा, ऐसा ही तीसरे ने सोचा, तो फिर वो किसी का नहीं रहा, साधु संत किसी के नहीं रहे। क्योंकि सबने सोचा कि ये तो वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, और ऐसे में फिर कोई नहीं कर पाता है। हर श्रावक ने, हर गृहस्थ ने ये सोचना चाहिए कि ये मेरे त्यागी हैं, ये मेरे साधु संत हैं, ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे व्रती और ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने घर का त्याग किया है। तो हर घर का, हर गृहस्थ का, हर परिवार का ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि अब उनका ध्यान हमें रखना ही चाहिए। तो उनका ध्यान इस तरीके से रखें कि उनको किसी प्रकार की बाधा ना आए, उनके शरीर स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमजोरी ना आए, उनको कोई बीमारी नहीं हो जाए। ऐसी सेवा हमारे द्वारा उनकी होना चाहिए, है ना। कितनी बढ़िया बात बताई है। गर्भस्थ बालक के समान साधु संतों की सेवा और सुरक्षा हमारे लिए करना चाहिए। तो ऐसा आहार हमारे लिए देना चाहिए। ऋतु कौन सी है, ठंडी के दिन है और आप यदि ठंडे पदार्थ दोगे, ठंडी के दिन है और आप जूस ज्यादा दोगे, ठंडी के दिन है और यदि आप उस समय ठंडे ऐसे पदार्थ दोगे जिसके कारण और ज्यादा उनके लिए शीत की बाधा हो जाए, सर्दी हो जाए, बुखार आ जाए, तो ठंडी में कौन से पदार्थ दे। गर्म भी पदार्थ देना है तो कितने गर्म देना है, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करने वाले भी नहीं देना, किंतु उनका शीत से, ठंडी से बचाव भी होता रहे अंदर से, ऐसी पदार्थ हमारे लिए देना है। गर्मी के दिन है और गर्मी के दिन में यदि आपने उनके लिए गुड़ का लड्डू खिला दिया तो कैसे होगा। गुड़ का लड्डू है तो कब खिलाया जाएगा, ठंडी के दिनों में। और गर्मी के दिन में यदि आपने ऋतु के विरुद्ध आहार दे दिया, किसके विरुद्ध हो गया, ऋतु के खिलाफ यदि आहार दे दिया तो तबीयत गड़बड़ा जाएगी। और ऋतु ठंडी की है और प्रकृति किंतु ऐसी है कि प्रकृति गर्म करती है, गर्म प्रकृति है, तो बहुत ज्यादा गर्म भी हम उनके लिए नहीं खिला सकते हैं। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऋतु और प्रकृति, दोनों को ध्यान में रखो।
हम केवल ऋतु का ही ध्यान नहीं रख सकते, केवल प्रकृति का ही ध्यान नहीं रख सकते हैं, दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। गर्मी के दिन है और साधु की प्रकृति ही गर्म है, तो उस समय हमारे लिए कितना ज्यादा ठंडे पदार्थ शरीर के लिए पहुंच सकते वो पहुंचाना चाहिए। किंतु गर्मी के दिन में और साधु की प्रकृति शीत है, शीत प्रकृति है, तो उस समय अब कितना ठंडा दिया जाना चाहिए, कितना गर्म और कितना ठंडा दिया जाएगा, इसका ध्यान। इसीलिए विज्ञान गुण का है, कोई सामान्य बात नहीं है। देखिए एक बात आप समझिए, साधु संत कितनी बार आहार लेते हैं? केवल एक बार आहार लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, यदि 4 बार आहार लिया जाता तो फिर सुबह क्या देना, दोपहर में क्या देना, शाम में क्या देना, कौन सी दवाई कब देना, कब उनके लिए पेय देना, कब उनके लिए खाने योग्य पदार्थ देना। एक गृहस्थ है 4 बार ले सकता है, तो फिर जब दवाई लेना है तब वो केवल दवाई लेता है, तब खाना नहीं खाता है, बराबर। दोपहर में तो पेय पदार्थ ले लेता है, खाने के समय वो ज्यादा पेय पदार्थ नहीं लेता है, पीने के जो द्रव्य है। आप खाने के समय ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है अब पेट भर के खा लो, 2 घंटे बाद पानी पी लो अच्छे से, है कि नहीं? तो ये आपके साथ सुविधा है। दिगंबर जैन साधुओं के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें पानी भी एक बार लेना है, दूध भी एक बार लेना है, फ्रूट्स भी उसी समय, भोजन भी उसी समय। डॉक्टर्स लोग जब साधुओं को चेक करने आते हैं तो चकरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब यहाँ हमारा दिमाग नहीं चलता है कि क्या किया जाए, क्योंकि वो सबसे पहले बोलते हैं कि ये दवाई 3 बार लेना है, तो उनको अपना श्रावक बोलता है भाई साहब ये दवाई नहीं चलेगी, ये तो एलोपैथी की है। फिर बोलते हैं कि वो तो एक ही बार लेते हैं, तो उनका दिमाग काम करना वही बंद हो जाता है कि भाई हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दवाई भी उसी समय, सारा पीने का उसी समय, खाने का उसी समय, है कि नहीं? उसी समय। आपके तो अलग अलग चलते हैं, खिचड़ी शाम को खा लोगे, सुबह थोड़ा चावल खा लोगे, कि भाई साधु का तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको वो भी देना है तो उसी समय देना है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी। साधुओं के लिए आहार का एक अलग ही विचार करना पड़ेगा। आप अपने दिमाग से नहीं चल सकते हो, या गृहस्थों का दिमाग लेकर रखें कि हम कैसा भोजन करते हैं, वैसा भोजन आप साधुओं का नहीं करा सकते हो। वहां विज्ञान गुण की बहुत ही आवश्यकता है, एक अलग ही चर्या है, और उस चर्या में अब आपके लिए सोचना है। साधु संत तो सोचते ही हैं खुद का कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, किंतु आपके लिए भी ये सोचना है कि हमें क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना। एक बार आहार लेते बहुत ज्यादा तला हुआ खिला दोगे, पानी की प्यास लगेगी, गला जो है रूंधने लग जाएगा। प्रवचन देते, धर्मोपदेश देते, क्लासेस देते हैं, सबको सिखाते पढ़ाते हैं, बोलना जिनका ज्यादा है वो, उनको यदि आप ज्यादा तला हुआ खिला दोगे तो फिर क्या होगा? पानी की प्यास लगेगी। आपको तो उस समय देने की पड़ी है कि नहीं मैंने बनाया है महाराज, आपको लेना ही पड़ेगा। मैंने बनाया है, सुबह से मैंने मेहनत की है, आपके लिए बनाया है, ये बोलना ही गलत है। साधु के लिए बनाया है, साधु उस द्रव्य को अलग कर देगा, ये बोलना ही नहीं चाहिए कि आपके लिए बनाया है, बहुत बड़ी गलती है। साधु के सामने ये बोलना मूर्खता है कि हमने आपके लिए बनाया है। आपके लिए बनाया तो साधु वो वस्तु नहीं ले सकते। और इतना भी यदि आप बोलोगे कि मैंने तो सुबह से बनाया, आपको थोड़ा तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। अरे तो ये कोई तुम्हारे मेहमान है, रिलेटिव है, जो टेस्ट कराना है। आप साधु की टेस्ट ले रहे हो कि टेस्ट करवा रहे हो? एग्जाम है साधुओं का आहार, बहुत बड़ी एग्जाम है आज साधुओं के लिए, क्योंकि एक अकेले खड़े हो जाते हैं और घेर के 50 खड़े हो जाते हैं। आप करो, भोजन करके दिखाओ। आपको बैठ के करना है, थाली में परोसा हुआ तैयार रेडीमेड मिलता है वो खाना है, कि तो आपके सामने यदि 5 बैठ जाएंगे तो तुम्हारा भोजन नहीं हो सकता है। आप सोचो कि साधु कैसे मैनेज कर लेते 50 और 100 को, है कि नहीं? आपने 10 उपवास किए, 1 उपवास किया, 4 उपवास किए, पारणा के दिन यदि आपके सामने 4-8 बैठ जाएंगे तो आपको घबराहट होने लग जाती है। आप बोलोगे भैया सब जाओ, मैं मेरा देख लूंगा क्या करना है क्या नहीं। आप नहीं ले सकते हो, आपको एक ही चाहिए परोसने वाला या वाली, है कि नहीं? वही उसी से आपका भोजन ठीक से होता है। किंतु साधुओं की सोचो, दिन में एक ही बार आहार लेते हैं, कभी उपवास कर लेते हैं, कभी अंतराय आ जाता है और फिर दूसरे दिन उनके सामने वही 50।
धारणा के दिन भी 50, पारणा के दिन भी 50, है कि नहीं? अब इतने लोग खड़े रहते हैं, अच्छा वो मना भी नहीं कर रहे आपको कि मत दो, किंतु उस समय कितनी शांति बरतना चाहिए। और उस समय यदि आप घाई गड़बड़ी करोगे, उस समय यदि आप जोर जोर से बोलोगे कि नहीं ये लेना ही पड़ेगा और जोर जबरदस्ती खिला दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगी। उनको सहन करना पड़ता है। वो थोड़ी आपको बताते हैं कि आज कितनी गला सूखा, आज कितनी प्यास लग रही थी, वो आपको बताने वाले भाई साधु हैं। साधु का शरीर और आपके शरीर में कोई अंतर नहीं है। कई लोग तो सोचते हैं कि नहीं महाराज है, महाराज को चलता है, तुम तो ये दे दो, इसके बाद ये दे दो, ज्यादा सोचने का नहीं। बोले जूस दिया ना, अब दूध दे दो। कोई बोलता है कि नहीं नहीं इसके ऊपर नहीं, बोले महाराज है, महाराज को सब चलता है, वो सब मैनेज कर लेते, डाइजेस्ट कर लेते। मतलब आप अपने आप से साधु को अलग समझते हो, अलग समझते हो, यही बड़ी गलती है। आपके शरीर में और साधुओं के शरीर में कोई अंतर नहीं है, बल्कि उन्हें साधना करने है, शरीर से काम लेना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले क्या देना चाहिए, बीच में क्या देना चाहिए, आखिरी में क्या देना चाहिए। कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो वस्तु एक के पीछे एक खा लेने से उनके लिए कोई तकलीफ हो जाए। तो ये द्रव्य देने का भी एक क्रम है। जैसे कि आयुर्वेद में एक जगह कहा है कि पानी कब पीना चाहिए, तो उसमें कहा है कि आदौ पीतम हरेत मन्नी मध्ये पीतम रसायनम भोजनांते च यत् पीतम तत् जलम विषवत् भवेत्। ये आयुर्वेद का एक श्लोक है। बोले भोजन के प्रारंभ में यदि हम पानी पीते हैं तो वो हमारी अग्नि को शांत करता है। बीच में यदि हम पानी पीते हैं भोजन के बीच में तो वो अमृत का काम करता है। किंतु भोजनांते च यत् पीतम, भोजन के अंत में जो पानी पिया जाता है वो जहर का काम करता है। अब बताइए साधु संत क्या करें, क्या करेंगे? यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि साधु संतों की चर्या ना आयुर्वेद वाले, ना एलोपैथी वाले, ना होम्योपैथी वाले कोई तय नहीं कर सकता है, कोई निश्चित निर्धारणा नहीं कर सकता है कि साधु को कैसे करें। आयुर्वेद कहता है कि अंत में पानी दोगे तो जहर का काम करेगा, बीच में दोगे तो अमृत का काम करेगा। अब साधु संत अंत में पानी नहीं पिएंगे क्या? पीना ही पड़ेगा, एक ही बार उनको आहार लेना है। अंत में पानी पीते ही है, सारे साधु पीते हैं। नहीं पिएंगे तो और ज्यादा गला रूंधने लग जाएगा, सूख जाएगा, पानी अंत में पीना पड़ता है। तो आयुर्वेद के नियम भी साधु संतों पर नहीं चल पाते। इसी प्रकार एक श्लोक में कहा है कि आदो स्वादु स्निग्धम गुरु मध्ये लवणाम्ल मुपसेव्यम रुक्षम द्रवम च पश्चात् न च भुक्त्वा भक्षयेत् किंचित। उसमें कहा है कि आहार के प्रारंभ में स्निग्ध पदार्थ दे दो। स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब समझते हो? हल्का नहीं, स्निग्ध यानी जो है ऑयली, थोड़ा सा ऑयली, जिसमें घी और तेल की मात्रा हो, जैसे सीरा दे दिया या चाटने वाला कोई पदार्थ दे दिया, ऐसा स्निग्ध पदार्थ। कई जगह तो कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो है मीठा खाना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं, स्निग्ध पदार्थ देना चाहिए, ये यहाँ कहा है। और बीच में जो है हेवी पदार्थ दिए जा सकते हैं, नमक वाले पदार्थ दिए जा सकते हैं, खट्टे पदार्थ दिए जा सकते हैं बीच में। रुक्षम द्रवम च पश्चात्, अंत में जो है वो रुक्ष द्रव्य देना चाहिए। रुक्ष द्रव्य यानी थोड़ा सा चावल और दाल दे दिया, और उसके बाद जो है फिर उनके लिए कुछ भी नहीं देना चाहिए। ये आयुर्वेद कहता है, साधु संतों की बात नहीं कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? अब देखिए एक जगह लिखा है कि छाछ जो है वो अंत में पीना चाहिए, वो अमृत का काम करती है, बीच में नहीं लेना चाहिए, स्टार्टिंग में दूध लेना चाहिए। कई आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि एक बार जब भोजन करते हो तो उस समय एक भोजन में छाछ और दूध दोनों नहीं लेना चाहिए, चाहे स्टार्ट हो चाहे अंत हो। एक आहार में दूध या छाछ दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, दूध या जूस इनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। आप बताइए अब साधु संतों के लिए कैसे कहा जाए? इसलिए यदि हमारे पास उतना ज्ञान, उतनी क्षमता नहीं है तो फिर हमारे लिए किसी अच्छे व्यक्ति को आगे करना चाहिए जिसको इस बात का नॉलेज है।
हर समाज में ऐसे सुबुद्ध श्रावक आपको मिल जाएंगे जो साधु संतों की चर्या जानते हैं कि साधु संतों को स्टार्टिंग में क्या देना, बीच में क्या देना, अंत में क्या देना, ऋतु और प्रकृति का मिलान कैसे करना। ऐसे सुबुद्ध श्रावक आपको हर समाज में मिलेंगे। नहीं है साधु संतों के साथ जो हमारे लिए दीदी या भैया मिल जाते हैं, उनसे हमारे लिए ये सारी शिक्षाएं ले लेना चाहिए, उनसे सजेशंस ले लेना चाहिए कि महाराज की प्रकृति कैसी है, माता जी की प्रकृति कैसी है, उनके लिए कौन सा आहार नहीं चलता है, उनका क्या क्या त्याग है, आदि आदि बातों को हम किससे ले सकते हैं? भैया जी से या दीदी जी से ले सकते हैं। यदि आप किसी से पूछोगे नहीं, आपको उसका ज्ञान भी नहीं है, और यदि आप भोजन करके दे दोगे, ऋतु प्रकृति कुछ ध्यान नहीं रखोगे, तो उससे साधु संतों की चर्या में बहुत बड़ा व्यवधान आ सकता है। इसलिए हमारे लिए द्रव्य कैसा देना चाहिए, भोजन कैसा देना चाहिए, इस बात पर बहुत गौर करना आवश्यक है। सभी लोग चौके लगाते हैं, करीबन लोग चौके लगाते हैं, घर में नहीं लगाते तो वहां जाकर लगाते हैं जहां साधु संत विराजमान होते हैं। आप सबको 12 महीने इस चर्या से गुजरना है, साधु संतों को आहार देना है। तो आहार विज्ञान, इसका ज्ञान सबने प्राप्त करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा आहार देना चाहिए। इस बात का तो ज्ञान नहीं है, सिद्धांत और अध्यात्म पढ़ने लग गए, समय सार पढ़ने लग गए। अरे जिस बात का ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान तो आपने पाया ही नहीं। ये तो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि आहार आपको देना है तो आपको ये ज्ञान होना ही चाहिए कि ये कौन सी ऋतुमान चल रही है। एक जगह देखिए कितनी बढ़िया बात बताइए कि कौन सी ऋतु में या महीने में क्या नहीं खाना चाहिए। एक जगह हमारे पढ़ने में आया, हम आपको बताएंगे, चैते गुड़ वैसाखे तेल, महुआ जेठ अषाढ़े बेल। 4 लाइन है। सावन सागन भादो दही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगहन जीरा पूस धना, माघ में मिश्री फाल्गुन चना। इन महीनों में ये सारी चीजें नहीं खाना चाहिए। ये सारा कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, हम कलेक्शन करते रहते हैं। तो उसमें लिखा है चैते गुड़, चैत्र महीने में गुड़ नहीं खाना। चैत्र महीना लगभग आता है अप्रैल में, है कि नहीं? अप्रैल में गर्मी शुरू हो जाती है, उन दिनों में गुड़ खाओगे तो और गर्म करेगा, है बात ध्यान में। चैत्र में गुड़ मत खाओ, वैशाख महीने में तेल नहीं खाना। फिर कहते हैं कि महुआ नाम का धान्य आता है, जेठ महीने में वो नहीं खाना। और आषाढ़ का महीना है तो बेल फल आता है, बेल, वो बेल आषाढ़ महीने में नहीं खाना। श्रावण का महीना है तो सब्जियां कम कर देना, सब साग यानी जो पत्ता सब्जी है उसको नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना श्रावण के महीने में। भादो का महीना है तो छाछ नहीं लेना, नहीं पीना, देना भी नहीं और पीना भी नहीं। आप अपना सोच रहे कि हमारा क्वार करेला, क्वार का मतलब है अश्विन का महीना, उस अश्विन के महीने में करेले की सब्जी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक दही, कार्तिक के महीने में दही नहीं लेना। अगहन जीरा, अगहन यानी मगसीर, मार्गशीर्ष महीने में जीरा नहीं खाना चाहिए। और पूस धना, पौष का महीना है तो धना नहीं खाना। कुछ ना कुछ साइंस है, विज्ञान है कि वो खाने से उस महीने में कोई शरीर की जो है बीमारियां हो सकती हैं, तकलीफ हो सकती है। इसलिए माघ में मिश्री, माघ का महीना है तो बिल्कुल मीठा छोड़ देने का, है ना, ठंडी के दिन है। और फाल्गुन चना, फागुन का महीना आता है तो उन दिनों में चना नहीं खाना, डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातों का ध्यान हमारे लिए रखना परम अनिवार्य है कि कौन से महीने में, कौन सी ऋतु में। ऋतु कितनी आती है पता है? कितनी ऋतुएं आती? 3 नहीं 6 ऋतु आती है। 2 महीने की एक ऋतु होती है, 6 ऋतुओं से एक साल बनता है। तो ऋतुओं के अनुसार भोजन सामग्री बदल जाती है, प्रकृति के अनुसार भोजन सामग्री बदल जाती है। पहले तो क्या करना चाहिए, आपको ये ज्ञान रखना चाहिए कि 6 ऋतु के नाम लिखो, 12 महीने 6 ऋतु, और ऋतुओं में कौन सा भोजन हम कर सकते हैं आप। फिर साधु के हिसाब से विचार करो। फिर इधर प्रकृति के नाम लिखो, वात पित्त कफ, किसी की जॉइंट होती है, वात और पित्त मिक्स है, किसी की पित्त और कफ मिक्स है, किसी की वात और कफ मिक्स है। तो ऐसी 6 प्रकृतियों के नाम लिखो और उनके अनुसार कौन सा भोजन लिया जा सकता है, आयुर्वेदाचार्य से मिलो। ऋतु का अलग लिखो और प्रकृति का
अलग लिखो। लिखने के बाद अब हमारे लिए जब आहार देने का मौका आता है, साधु की प्रकृति समझो, ऋतु देख लो, अब दोनों का कॉम्बिनेशन करो कि हमें कौन सा आहार इन्हें दिया जा सकता है। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलग निज पान में। प्रकरण आहारदान का चल रहा है। विगत दिनों में हमने आहारदान से संबंधित अनेक प्रकार की चर्चाएं की थी। उसमें से जो चर्चाएं शेष है उसे आज हम आपके सामने बताएंगे। दान, दाता, विधि और द्रव्य आदि की चर्चा के पश्चात आज हमें ये जानना है कि दान का फल क्या है। तपोनिधियों को अर्थात तप ही जिनकी निधि है, तपस्या ही जिनकी संपत्ति है, ऐसे गुरुओं को आहार देने का क्या फल होता है, तो उस फल की चर्चा करते हुए स्वामी समंतभद्र रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में कहते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानाद उपासनाद पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपोनिधिषु। तपोनिधियों के विषय में जो हम नवदा भक्ति करते हैं, नवदा भक्ति पूर्वक जो उन्हें हम आहार देते हैं, उससे हमें